25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने अटल जी को समर्पित एक लेख लिखा है जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने उस घटना का भी जिक्र किया है जब अटल जी ने उन्हें पास बुलाकर गले लगा लिया था। अपने लेख में पीएम मोदी ने लिखा है, आज अगर वह हमारे बीच होते तो अपनी जन्मतिथि पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वह दिन नहीं भूलता जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था और जोर से पीठ पर धौल जमा दी थी। वह स्नेह, वह अपनत्व, वह प्रेम मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। दिवंगत नेता को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, 25 दिसंबर का दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनकी राजनीति और उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। प्रधानमंत्री ने अटल जी के योगदानों का जिक्र करते हुए लिखा है कि हमारा देश हमेशा अटल जी का आभारी रहेगा, जिन्होंने भारत को 21वीं सदी में प्रवेश कराने के लिए मार्गदर्शन किया। जब उन्होंने 1998 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो हमारा देश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। करीब 9 वर्षों में हम 4 लोकसभा चुनाव देख चुके थे। भारत के लोग निराश और संदेहपूर्ण हो गए थे कि क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगी, लेकिन अटल जी ही थे जिन्होंने इस संकट को टाल दिया और स्थिर और प्रभावी सरकार दी। अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा, सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया और भारत को नव विकास की गारंटी दी। उनकी सरकार ने देश को आईटी और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल में ही तकनीक को सामान्य मानवीय की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया गया। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा, वह आज भी स्मृतियों पर अमिट है। लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी उनकी गठबंधन सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासनकाल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है तो अटल जी की सरकार का जिक्र जरूर होता है। वह चाहते थे कि भारत के सभी वर्गों यानी एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए शिक्षा सहज और सुलभ हो। अटल सरकार के कई ऐसे साहसिक कार्य हैं जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते हैं। देश को अब भी 11 मई 1998 का वह गौरव दिवस याद है, जब एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इस परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई, लेकिन अटल जी की सरकार ने किसी दबाव की परवाह नहीं की। अटल जी के व्यक्तित्व और गुणों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है, उनके बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। विरोधी भी उनके भाषणों के मुरीद थे। उनका यह कथन, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, आज भी मंत्र की तरह सबके मन में गूंजता रहता है। एनडीए की स्थापना के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। एक समय उन्हें कांग्रेस ने गद्दार तक कह दिया था। इसके बाद भी उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उनमें सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति न चुनकर पीएम पद से इस्तीफा देने का रास्ता चुना। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 1999 में उन्हें सिर्फ 1 वोट के अंतर के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थितियां आईं, उन्होंने विचारधारा को खुले मन से चुना। वह देश को यह समझाने में सफल हुए कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से अलग एक वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण संभव है। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।